सारे पति अपनी खुद की पत्नी को छोड़कर दूसरे की पत्नियों को क्यों देखते हैं? काफी सन्नाटे के बाद एक वाजिब जवाब आया, आदमी हमेशा दूसरों की गलती देखता है, अपनी नहीं। पति और पत्नी का जोरदार झगड़ा होता है। पति गुस्से से, तेरे जैसी 50 मिलेगी। पत्नी हंस के, अभी भी मेरी जैसी ही चाहिए। पप्पू हॉस्पिटल में नर्स से, आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया है। नर्स, चल झूठे, दिल को तो हाथ भी नहीं लगाया, हमने तो किडनी चुराई है। एक शादी समारोह चल रहा था। पंडित जी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, यदि किसी को इस शादी पर आपत्ति है तो अभी बोल दे। शादी होने के बाद कोई लफड़ा होगा तो जिंदगी खराब होगी। जिसे कुछ भी कहना है सामने आकर अभी कहे। तभी बारातियों में पीछे खड़ी एक सुंदर युवती गोद में बच्चा लिए आगे आई। पूरे मंडप में खुसर फुसर होने लगी। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हे को तमाचा जड़ दिया। दुल्हन का बाप बंदूक लाने दौड़ पड़ा। दुल्हन के भाइयों ने दूल्हे को गिरा के कूट दिया। दुल्हन की माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। भयंकर अफरा तफरी मच गई। तभी पंडित जी ने उस युवती से पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? युवती बोली, जी वो पीछे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए आगे आई हूँ। ठंड का मौसम आ गया, अब सारे दुख एक तरफ और सुबह उठने का दुख एक तरफ। सर्दियों में कुछ आए या ना आए, नींद बहुत आती है। ये सर्दियों का मौसम, ये कोहरे का नजारा। चाय के 2 कप, एक हमारा और दूसरा भी हमारा। एक ठंड विदेश में पड़ती है, लोग गोरे हो जाते हैं, और एक ठंड हमारे यहाँ पड़ती है, गाल और होंठ पड़ जाते हैं। आजकल ठंडा पानी पियो तो पानी शरीर में कहाँ कहाँ पहुँचा, सारी लोकेशन बता देता है। नहाने से आधी थकान दूर हो जाती है। ठंड में ऐसी अफवाहों से दूर रहें। लो ठंड आ गई, अब नहाना नहीं पड़ेगा, अच्छे दिन आ गए। मैं नहाने से पहले न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता हूँ, देख लेता हूँ कहीं कोई ठंड से मरा तो नहीं। ठंड में किसी भी मनुष्य पर ठंडा पानी डालने से वो तुरंत गर्म हो जाता है, आजमा कर देख लो। ठंड इतनी भयानक लग रही है कि कोई हाय भी बोले तो चाय सुनाई दे रहा है। ठंड बढ़ने लगी है, अपना ख्याल रखना, क्योंकि आंसू पोंछने वाले मिल जाते हैं लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो नहाने का साबुन 7 दिन चलता था वह 25 दिन चलेगा, ठंडी आ गई है ना। ठंड में नहाने के लिए जीगर नहीं, गीजर चाहिए होता है साहब। ठंड इतनी पड़ रही है कि अकड़ के बैठने वाले लोग भी सिकुड़ कर बैठ रहे हैं। नून रोटी खाएंगे, पूरी ठंड भर नहीं नहाएंगे, ठीक है। बहू रोए जा रही थी। सास ने पुचकारते हुए पूछा, क्यों बेटी क्यों रो रही हो? बहू, क्या मैं चुड़ैल जैसी दिखती हूँ? सास, नहीं बिल्कुल नहीं। बहू, क्या मेरी आंखें मेढकी की तरह है? सास, नहीं तो। बहू, क्या मेरी नाक पकोड़े जैसी है? सास, नहीं। बहू, क्या मैं भैंस जैसी मोटी और काली हूँ? सास, नहीं बेटी बिल्कुल नहीं। बहू, फिर सारे मोहल्ले के लोग क्यों कहते फिरते हैं कि तू तो अपनी सास जैसी दिखती है? कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती है। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम पर एक पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही भट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्चे भी सेकंड हैंड खरीद कर पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई। जब भी घर वालों को बोलता हूँ कि ठंड बहुत लग रहा है तो घर वाले नई रजाई दे देते हैं। पता नहीं सारा कब समझेंगे।
हर लड़की को कहते सुना है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, पर मजाल है आज तक टकली लड़की नहीं देखा मैं। एक बात पूछनी थी ब्रो, अगर पुलिस में नौकरी ना लगे तो क्या अपना खुद का थाना खोल सकते हैं, प्राइवेट स्कूल के जैसे? यकीन मानिए साहब, शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी होती है, बस शुरू के 30-35 साल दिक्कत होती है। एक आदमी अपनी शादी के कार्ड बांटने गया। उसके शादीशुदा दोस्त ने बहुत ही भोलेपन से पूछा, घटनास्थल कहाँ है ब्रो? हाय, उसके होठों की वो लाली, बाद में पता चला बिमल खाती थी साली। दो औरतें बातें करते करते मेरी गाड़ी से टकराई और बोली, भैया देखकर गाड़ी चलाओ, जबकि मेरी गाड़ी बंद थी और पार्किंग में खड़ी थी। एक बुजुर्ग के सर पर 8 बाल थे। वो नाई की दुकान गया तो नाई ने गुस्से से पूछा कि गिनूं या काटूं? बूढ़े ने हंसकर कहा, रंग दो। माँ घबराई हुई बोली, बेटा जल्दी घर आ जाओ, बहू को पैरालिसिस का अटैक आया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घुमी हुई है। बेटा रहने दे माँ, तू घबरा मत, वो सेल्फी ले रही है। बच्चा, पापा जैसे आप मुझे मारते हो, क्या दादाजी भी आपको मारते थे? बाप, हाँ बेटा। बच्चा, तो ये खानदानी पागलपन कब तक चलेगा? एक छोटा बच्चा दुकानदार से, अंकल गोरा होने का क्रीम है क्या? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तो साले लगाते क्यों नहीं, रोज डर जाता हूँ। पति, तुमने मेरी जेब से पैसे निकाले क्या? पत्नी, हाँ कुछ जरूरत थी। पति, तो मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? पत्नी, कब तक मांगती रहूंगी, अब मुझे आत्मनिर्भर बनना है। सोच रहा हूँ वजन बढ़ा लूं थोड़ा, लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। शादी उसी से करनी चाहिए जिससे करतूतें मिलती हो, कुंडली नहीं। उपवास करने से तन हल्का हो जाता है और बकवास करने से मन, इसलिए बकवास करो और डिप्रेशन से बचो। नेहा, कल तुम किट्टी पार्टी में क्यों नहीं आई? दीपिका, यार कल मेरी BMW नहीं आई थी इसलिए। नेहा, BMW? दीपिका, बर्तन मांजने वाली। आज सवेरे मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा, कौन से स्कूल में जाते हो? वह बोला, मैं जाता नहीं, मुझे भेजते हैं साले। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ती नहीं हैं, वो जानती है दुनिया के किसी कोने में कोई गधा उनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। अगर पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो तो उसे अस्पताल के बदले साड़ी की दुकान में ले जाएं, फिर भी आराम ना आए तो सुनार की दुकान में ले जाएं, तुरंत आराम मिलेगा। मच्छर जो काटे तुमको, मत होना परेशान, अनजाने में ही सही आप कर रहे हैं रक्तदान। एक मुर्गी किराने की दुकान पर जाकर बोली, एक अंडा दो। दुकानदार ने पूछा, तुम खुद मुर्गी होकर भी अंडा क्यों खरीदती है? मुर्गी ने जवाब दिया, मुर्गे ने कहा है खरीद कर ला, 5 रुपए के लिए फिगर खराब मत कर। भगवान ने एक बूढ़े से पूछा, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, कर्म के हिसाब से मुझे तुमको बीमारी देनी होगी, तुम्हारी भक्ति की वजह से 2 में से एक बीमारी चुनने का मौका देता हूँ, या तो याददाश्त खो जाएगी या हाथ पैर कांपेंगे। बूढ़े ने अपने मित्र से पूछने की इजाज़त लेकर मित्र से पूछा। मित्र ने कहा कि हाथ पांव कांपने की बीमारी मांगना, क्योंकि गिलास में से एक आध पैक छलक जाए तो कोई बात नहीं, पर बोतल रखी कहाँ है यही भूल जाओगे तो भारी मुश्किल हो जाएगी। यमराज, बोलो प्राणी, तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नर्क में? आदमी, प्रभु पृथ्वी से मेरा मोबाइल और चार्जर मंगवा दो, मैं कहीं भी रह लूंगा। कल पड़ोसी से मिक्सर मांगा, पड़ोसी बोला
यहीं आकर यूज कर लो। आज वो झाड़ू मांगने आया, मैंने भी कह दिया यहीं आकर यूज कर लो, जैसी करनी वैसी भरनी। पत्नी, सुनो जी, जब आपने पहली बार घूंघट उठाया था तो आपको कैसा लगा था? पति, माँ कसम मैं तो मर ही जाता अगर टीवी पर आहट देखने की आदत नहीं होती तो। पति शराब पीकर घर आया, लेकिन पत्नी की बातें ना सुननी पड़े इसलिए वो अपना लैपटॉप लेकर काम करने का नाटक करने लगा। पत्नी, आज फिर पीकर आए हो? पति, नहीं तो। पत्नी, फिर अटैची खोलकर क्या टाइप कर रहा है बेवरे? पति खाते हुए बोला, दाल में मक्खी डूब रही है। पत्नी, तो मैं क्या करूं, घर का सारा काम छोड़कर इस मक्खी को तैरना सिखाऊं क्या? पत्नी, आप रोज आंवला जूस पिया करिए, खून साफ होता है। पति, खून जैसा है वैसा ही पी लिया करो, अब उसमें भी नखरे। पत्नी, शर्ट अच्छी लग रही है आप पर। पति, चाहे जितनी चापलूसी कर लो नई साड़ी नहीं मिलेगी। पत्नी, सिर्फ शर्ट अच्छी लग रही है, मुंह वैसे ही है, कुत्ते जैसा। बीबी शराबी पति को सुधारने के लिए रात में काले कपड़े पहनकर घर के बाहर खड़ी हो गई। पति, तुम कौन हो? पत्नी, चुड़ैल। पति, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का पति। पति, करवा चौथ के रात पत्नी से, पूरा साल लड़ती रहती हो, जब मैं इतना ही खराब हूँ तो भगवान से अगले जन्म के लिए क्यों मांग रही हो? पत्नी, तुनक्कर, अच्छा बड़े सयाने हो, इतना सुधारने के बाद किसी और को दे दूं? अच्छा हुआ श्री राम वानर सेना लेकर लंका गए थे, यदि इंसानों को ले गए होते तो सोने की लंका देखकर आधे तो रावण के पक्ष में हो गए होते। चिंटू को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भोजपुरी में एक शायरी सुनाई, जिसके बाद गर्लफ्रेंड ने उसे बहुत पीटा। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देव। मुमताज त मर के दफन भइल रहे, तो के ससुरी हम जिंदे दफना देव। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा, गीता पर हाथ रखो। रावण बोला, साला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर हुआ, अब गीता पे? सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर सरकार ताजमहल के अंदर पान और गुटखा खाने की अनुमति दे दे तो कसम से ये गुटखा खाने वाले ताजमहल को लाल किला बना देंगे।